सो हेलो गाइस, मैं हूँ कारा बाकेमोन और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन द विलेज ऑफ द पाम ऑफ योर हैंड्स मांगा के बारे में। इस कहानी की शुरुआत हमारे प्रोटैगनिस्ट से होती है, जो जन्म से बीमार होता है। इससे पहले कि वो 20 साल की उम्र तक पहुँच पाता है, वो मर चुका था। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे सिवाय गार्डन गेम के, जो वो खेला करता था। वो इतना बीमार था कि वो हमेशा यही सोचता था कि वो अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ है। तभी हम देखते हैं कि दो बच्चे का अनजान पुल के सामने हैं, जिसमें से एक बच्चा कहता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये जगह कहाँ है। तभी वो लड़खड़ाते हुए दूसरे बच्चे के पास आता है, तो उसे समझ में आता है कि हमारी कहानी का ये प्रोटैगनिस्ट वो भी बच्चा बन चुका है। वो ठंड से काँप रहे होते कि तभी एक अनजान आदमी उनके पास आता है। वो अपनी भाषा में कुछ कहता है, पर प्रोटैगनिस्ट को समझ में नहीं आता। वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उनकी उस रात देखभाल करने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि वो पुनर्जन्म ले चुका है। सबसे पहले उसे इस दुनिया के बारे में जानना होगा। तब से इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। उस समय जिस आदमी ने उन्हें उठाया था, उसने उन्हें गोद दे लिया है। उसने उन दोनों बच्चों को नाम काई और रूकिया दिया था, जिसमें से जो प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है वो काई होता है। ये एक दूसरी दुनिया है जहाँ जादुई शक्तियाँ और ईश्वर भी होते हैं। तभी हम देखते हैं काई जिस कमरे में होता है वहाँ रूकिया आ जाती है और वो कहती है कि वो फिर से डैड को बता देगी, जिसके जवाब में काई कहता है कि प्लीज़ डैड को मत बताना। बदले में वो उसे एक ईश्वर की कहानी सुनाएगा। रूकिया मान जाती है। ईश्वर, एक ईश्वर है इस दुनिया में जिसे फार्ले बुलाया जाता है, और काई के पिताजी एक पादरी हैं। ये दुनिया ईश्वर फार्ले के द्वारा बनाई गई थी। फार्ले के बजाय 13 और देवता हैं, जिन बच्चों को ब्लेसिंग मिलती है देवताओं से। उनकी लेफ्ट चेस्ट पर एक होली सील होता है। देवताओं की शक्तियों से वो कमाल के चमत्कार कर सकते हैं। एक ब्लेस्ड पर्सन जादुई शक्ति वाले इंसानों के बजाय एक ब्लेस्ड पर्सन की तरीके के लोग होते हैं। लोग ये मानते हैं कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ तबाही में होता है, जबकि ब्लेसिंग वाले लोगों का काम यह अलग होता है। रूकिया काई से पूछती है अगर उसे भी सील मिला तो वो भी क्या पापा की तरह बन पाएगी, जिसके जवाब में काई कहता है कि वो सील तभी आता है जब बच्चे उस उम्र तक पहुंचते हैं। कई सारे देवताओं का नाम सीक्रेट रखा गया है, इतना कि सीक्रेट की सिर्फ टेंपल के बारे में ही उन लोगों को पता है। पर फिर एक दिन काई के हाथ में किताब लगती है जब वो अपने पिता के रूम में छानबीन कर रहा होता है। ये किताब से बड़े पादरों को ही देखना अलाउ है। इसमें उन देवताओं के नाम भी लिखे थे जिनको सीक्रेट रखा गया है टेंपल में। तभी काई को उसके डैड बुला लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि काई और जब रूकिया एक साथ नहा रहे होते हैं, काई रूकिया से कहता है कि काश वो भी जादू इस्तेमाल कर पाता। और दोनों की बातें जब ऐसी चल रही होती हैं, तब काई एक चीज़ देखता है और वो भागते हुए अपने डैड के पास जाता है। वो अपने डैड से कहता है कि रूकिया के भी चेस्ट पर एक होली सील आ चुका है। फिर काय के डैड देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काय के चेस्ट पर भी एक होली सील आ जाता है। उनके डैड को विश्वास नहीं होता कि दोनों को होली सील मिल गया था। अब दोनों एक जैसे, दोनों के डैड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन और कहते हैं कि तुम दोनों चमत्कार हो। काय के डैड उससे पूछते हैं कि कहीं वो उनके पढ़ाई वाले कमरे में नहीं कहते, जिसमें काय झूठ बोलता है कि वो नहीं। सार्स लेपियोस मेडी। काय 10 साल की उम्र में कई गॉड्स के नाम लेता है। वो किसी 10 गॉड्स के नाम लेता है और उन 10 में से 10 में किसी भी गॉड की वो ब्लेसिंग नहीं होती जो काय के पास होती है। जो किताब काय को उसके डैड के रूम से मिली थी, उसमें भी सिर्फ बाकी के 10 देवताओं के बारे में ही लिखा था। बचे हुए 3 देवताओं के बारे में उस किताब में नहीं लिखा था। काय को लगता है जब उसकी सेरेमनी होगी टेंपल पे, तभी तक उसे पता चलेगा इस बारे में। हर दिन काय को ट्रेन करनी पड़ती थी इस बारे में। वो परेशान रहता था। तभी रूकिया आती है और कहती तुम फिर से ट्रेनिंग करो। तभी काय के दिमाग में ख्याल आता है कि उसने ये चीज़ रूकिया पे ट्राई नहीं करी। काय रूकिया को लालच देता है कि वो अपनी ब्लेसिंग जानना चाहती है। रूकिया चाहती तो थी, पर उसने कहा ये बात जो है सेरेमनी तक सीक्रेट रखी गई है। पर काय कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना। वो हाँ कहती है। तो काय कहता है कि मैं एक एक करके नाम लूँगा, तुम्हें वो नाम रिपीट करने हैं। फिर जब वो दोनों ये नाम रिपीट कर रहे थे, तब काय आखिर में नाम लेता है आइडिया का। फिर तभी रूकिया का होली सील चमकने लगता है। वो कहती है यही मुझे आवाज़ सुनाई, रूचाना फ्लैश पर्सन बन चुकी है क्या?
इसके जवाब में काई कहता है शायद से गॉड ऑफ ट्रुथ आइडिया, ये मेजर गॉड्स में से एक है। काय पूछता है कि तुम अब एबिलिटीज इस्तेमाल कर जो तुम्हें इस ईश्वर से मिली है। रुकिया कहती है इसके जवाब में मैं तुम पे इस्तेमाल कर मैं इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे गॉड की ब्लेसिंग के बारे में पता लगा सकती। फिर रुकिया जो है अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती है। वो कहती है मैं देख सकती जिस ईश्वर से तुम्हें ब्लेसिंग मिली है उसका नाम है एलमेरा। एलमेरा ये उन किताबों में इस गॉड्स के बारे में नहीं लिखा था। रू कहती है कि वो टैलेंटेड है, जिसके जवाब में काय कहता है हाँ। काय रुकिया से पूछता है कि तुम्हें पावर ऑफ आइडिया के बारे में कुछ पता है। जिसके जवाब में रुकिया कहती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता सिवाय उस देवता के नाम के बारे में। फिर काय ये सब बुला के जो है अपनी ब्लेसिंग के बारे में सोचने लगता है। जब कोई ब्लेस्ड पर्सन बनता है तब वो ऑटोमेटिकली जो है प्रिस्ट वो पादरी बन सकता है, पादरी और स्टूडेंट टेम्पल में। वो दोनों उसी वक्त मारे जाते हैं अगर उन दोनों के डैड उन्हें गोद में नहीं लेते। इसलिए काय ये फैसला करता है कि वो अपने पिता का ये एहसान एक दिन जरूर चुकाएगा। जो वो अपनी पिछली ज़िंदगी में नहीं कर पाया वो इस ज़िंदगी में ज़रूर करेगा। फिर काय घर लौटने के बाद अपनी ब्लेसिंग शुरुआत करता है। वो नाम लेता है एलमेरा। फिर हमें पता चलता है कि काय की एबिलिटी होती है विलेज इन द पाम ऑफ योर हैंड। जैसे लिटरली वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरे डायमेंशन में चले जाता है, एक तरीके का पॉकेट विलेज। तभी काय वहाँ पे एक लगा हुआ बोर्ड देखता है जिसमें जिसमें वहाँ की सारी जानकारी लिखी रहती है और ये काय की समझी हुई भाषा में होती है। फिर काय अब यहीं से शुरुआत करता है उस गार्डन को अपग्रेड करने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें।